हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पहला पाठ, जो एक कविता है। कविता का नाम है ध्वनि तथा इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इस कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर और अद्भुत वर्णन किया है। कवि ने प्रकृति की मदद से मानव मन की भावनाओं को दर्शाया है। कवि का यह मानना है कि उनके जीवन में अभी शुरुआत हुई है, उनके जीवन में अभी वसंत रूपी यौवन आया है, उनका अभी अंत नहीं होने वाला। प्रकृति के बारे में बताते हुए कवि ने बताया है कि उनके चारों तरफ हरियाली छाई हुई है और पौधों पर कलियां अभी तक सोई हुई हैं। कलियों के माध्यम से कवि ने ऐसे लोगों के बारे में बताया है जो अपने जीवन की मुश्किल परिस्थितियों के कारण उदास हो गए हैं, निराश हो गए हैं। कवि ने ऐसे लोगों के मन की निराशा को दूर करने के बारे में सोचा है तथा कवि की यही इच्छा है कि इस संसार में हर व्यक्ति सुखी रहे। जब तक कवि सभी निराश लोगों के जीवन में खुशियां नहीं भर देंगे, तब तक उनके जीवन का अंत नहीं होगा। कवि ये चाहते हैं कि इस संसार के सभी लोग आशावान बने रहें और आलस छोड़कर इस संसार में अच्छे कार्य करें, अपने व दूसरों के जीवन को संवारें तथा सबकी सहायता करें। आज इस भाग में हम इस कविता से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे और समझेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? उत्तर है, कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश और उमंग है। अभी उसे काफ़ी नवीन कार्य करने हैं, नवीन यानी कुछ नए कार्य करने हैं। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उबारना चाहते हैं। कवि ये चाहते हैं कि हमारे जो देश की युवा पीढ़ी है, जो नौजवान हैं, वो आलस्य को छोड़कर स्वयं अपना भविष्य बनाएं तथा देश के निर्माण में भी अपना योगदान दें। वो जोश के साथ अपना जीवन बिताएं। हमारा दूसरा प्रश्न है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? उत्तर है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले फूल बनाना चाहता है। कली फूल खिलने से पहले जो होती है उसे कली कहते हैं। तो कवि चाहते हैं कि ये कलियां खिलकर फूल बन जाएं। कवि का मानना है कि उसके जीवन में वसंत आया हुआ है, इसलिए वह कलियों को हाथों के वासंती स्पर्श से खिला देंगे। वह फूलों की आँखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक बनाना चाहते हैं। सबको इस प्रकार से प्रेरित कर रहे हैं ताकि सब लोग आलस्य छोड़कर तथा अपने मन की निराशा का त्याग करके जीवन को नए जोश और नई उमंग के साथ जिए और एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए अपना जीवन व्यतीत करें। हमारा तीसरा प्रश्न है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? उत्तर है, कवि पुष्पों की तंद्रा यानी नींद और आलस्य दूर हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है। वह उनको चुस्त, प्राणवान, आभावान व पुष्पित करना चाहता है। अतः कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनमें नए उत्कर्ष के स्वप्न जगा देना चाहते हैं, उनका आलस्य दूर भगा देना चाहते हैं तथा उनमें नए उत्साह का संचार करना चाहते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? आपस में चर्चा कीजिए। उत्तर है, वसंत को ऋतुराज कहा जाता है क्योंकि यह सभी ऋतुओं का राजा है। इस ऋतु में प्रकृति पूरे यौवन पर होती है। इस ऋतु के आने पर सर्दी कम हो जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है। इस समय पंचतत्व अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट होते हैं। पंचतत्व यानी जल, वायु, धरती, अग्नि और आकाश सभी अपना मोहक रूप दिखाते हैं। पेड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं, आम बोरों से लद जाते हैं और खेत सरसों के पीले फूलों से भरे दिखाई देते हैं। सरसों के पीले फूल
ऋतुराज के आगमन की घोषणा करते हैं, यानी वसंत ऋतु के आने की सूचना देते हैं। खेतों में फूली हुई सरसों पवन के झोंकों से हिलती है और तो ऐसी दिखाई देती है मानो सामने सोने का सागर लहरा रहा हो। कोयल पंचम स्वर में गाती है और सभी को कुहू कुहू की आवाज़ से मंत्रमुग्ध करती है, यानी कोयल की आवाज़ सबको मीठी लगती है, सबको मन भावन लुभावनी लगती है। इस ऋतु में उसकी छटा देखते ही बनती है। इस ऋतु में कई प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि। हमारा 5वां प्रश्न है, वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। उत्तर है, वसंत ऋतु में कई त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि। अब हम होली पे एक निबंध पढ़ते हैं। हमारा देश भारत विश्व का अकेला एवं ऐसा अनूठा देश है जहाँ पूरे साल कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। रंगों का त्योहार होली हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है, जो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्योहार रंग और उमंग का अनुपम त्योहार है। जब बसंत अपने पूरे यौवन पर होता है, सर्दी को विदा देने के बाद और ग्रीष्म ऋतु का स्वागत करने के लिए इसे मनाया जाता है। यानी इस समय मार्च अप्रैल का महीना होता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा सर्दी। शीत ऋतु इस समय समाप्ति की ओर होती है तथा गर्मी की ऋतु यानी ग्रीष्म ऋतु उसका आगमन होता है। संस्कृत साहित्य में इस त्योहार को मदनोत्सव के नाम से भी पुकारा जाता है। होली के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है कि भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को अग्नि में जलाने के प्रयास में उसकी बुआ, जिनका नाम होलिका था, वो अग्नि में जलकर स्वाहा हो गई थी। इसी घटना को याद करते हुए प्रतिवर्ष यानी हर साल होलिका दहन किया जाता है। दूसरे दिन फाग खेला जाता है। इस दिन छोटे बड़े, अमीर गरीब आदि का भेदभाव मिट जाता है। सब एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, गुलाल लगाते हैं और गले मिलते हैं। चारों ओर आनंद, मस्ती और उल्लास का समा बंध जाता है। ढोल पर थिरकते, मंजीरों की ताल पर झूमते, नाचते गाते लोग आपसी भेदभाव बुलाकर अपने शत्रु यानी दुश्मन को भी गले लगा लेते हैं। परंतु कुछ लोग अशोभनीय व्यवहार करके इस त्योहार की पवित्रता को नष्ट कर देते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य यह है कि हम होली का त्यौहार उसके आदर्शों के अनुरूप मनाएं तथा आपसी वैमनस्य यानी वैर भाव और दुश्मनी, घृणा आदि को जलाकर एक दूसरे पर गुलाल लगाकर आपस में प्रेम, एकता और सद्भाव बढ़ाने का प्रयास करें। हमें होली का त्यौहार आपस में भाईचारे के साथ तथा सद्भावना के साथ मनाना चाहिए। उम्मीद है बच्चों आपको अभ्यास के ये प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।